जब इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा सर्क्यूलेट हो रहा हो, जब लोग और लोन्स ले रहे हो और बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आ रहे हो और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हो, आपको क्या लगता है इतने सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में खुद ब खुद मैनेज होते होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। कोई तो ऐसा होगा जो इकोनॉमी अगर बहुत तेज भाग रही है तो उसको ब्रेक लगा सके, इकोनॉमी अगर स्लो डाउन हो गई है तो उसे एक्सेलरेटर दे सके, एंड दैट समवन इज आरबीआई, जो ब्रेक और एक्सेलरेटर का काम अपनी मॉनिटरी पॉलिसी से करती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स एलिमेंट. In today's session, we will discuss one of the most important tool of RBI, that is its monetary policy. Let's see what this monetary policy is. It is a policy to control the flow of credit in the economy. पूरे इकोनॉमी का क्रेडिट का फ्लो RBI जिस पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करती है, that policy is known as monetary policy. Now this monetary policy of RBI functions with the help of two measures or two instruments, quantitative measures and qualitative measures. Yeah, quantitative instruments and qualitative instruments, whatever you say, it is one and the same. Quantitative measures are those measures जो पूरी इकोनॉमी के फ्लो ऑफ क्रेडिट को एक साथ इफेक्ट करते हैं, and qualitative measures are those measures which affects the flow of credit of a targeted sector, of a targeted industry, of a targeted area only, and not the economy as a whole. When RBI wants to control the flow of credit of the entire economy using quantitative measures, it can control by using any of its tools. The tools are bank rate, repo rate, reverse repo rate, open market operation, and legal reserve ratio. The tools of qualitative measures or instruments are margin requirement, selective credit control, which is also known as rationing of credit, and moral suasion and direct control. Let's try to crack them one by one. Let's proceed with quantitative measures first. Once again, quantitative measures matlab those measures which affects the flow of credit of entire economy. पूरे इकोनॉमी के फ्लो ऑफ क्रेडिट को जो मेजर्स इफेक्ट करते हैं, those measures are known as quantitative measures. Now, in all these quantitative measures, our point of discussion will be अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ, दैट इज बहुत तेजी हुई, तो आरबीआई इन मेजर्स को कैसे यूज करेगी? अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन हुआ, दैट इज मंदी हुई, तो आरबीआई इन मेजर्स को कैसे यूज करेगी? अब जब भी कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है? बिकॉज फ्लो ऑफ क्रेडिट, फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बढ़ गया है. तो टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन, आरबीआईज मोटिव विल बी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से यूज करे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई या फ्लो ऑफ क्रेडिट कम हो जाए. जब भी कभी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है, क्यों होता है? बिकॉज इकोनॉमी में मनी का सप्लाई, क्रेडिट का फ्लो कम हो गया है. तो डिफ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए आरबीआई इन मेजर्स का कुछ इस तरह से यूज करेगी जिससे फ्लो ऑफ क्रेडिट या फ्लो ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाए. तो टेक केयर ऑफ दिस टू थिंग्स. इन्फ्लेशन में आरबीआई वांट्स मनी सप्लाई मार्केट में से कम हो जाए, फ्लो ऑफ क्रेडिट रिड्यूस हो जाए, एंड डिफ्लेशन में आरबीआई वांट्स मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए, फ्लो ऑफ क्रेडिट मार्केट में इंक्रीज हो जाए. कीपिंग इन माइंड दीज टू कंसेप्ट्स, लेट्स डिस्कस 5 tools of quantitative measures. The first tool is bank rate, which is also known as discount rate. Bank rate is the minimum rate at which RBI lends to commercial bank
फॉर लॉन्ग टर्म। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मनी लेंड करती है, लोन देती है, दैट रेट इज नोन एज बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। अब बैंक रेट या डिस्काउंट रेट आरबीआई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कैसे यूज करेगी? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, ब्लू वाला, तो आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी। कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई अब पहले के कंपैरिजन में महंगी लोन देगी। बिकॉज कमर्शियल बैंक को पहले के कंपैरिजन में बैंक रेट के बढ़ने के कारण कॉस्टली लोन्स मिल रही है, कमर्शियल बैंक्स भी अपना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट at which commercial banks lends to general public। अब बिकॉज अब हमें कमर्शियल बैंक से इंक्रीज्ड रेट पे लोन मिलेगी, हम कम लोन लेंगे एंड thus the flow of credit in the economy will reduce। This blue वाले arrows indicates the measure to control inflation। उससे वाइस वर्सा होगा टू कंट्रोल डिफ्लेशन। जब मार्केट में डिफ्लेशन है, आरबीआई वांट्स मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाए। फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाने के लिए आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी। कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई सस्ते लोन देगी। बिकॉज कमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ते मिल रहे हैं, चीपर रेट से मिल रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देंगे। बिकॉज अब हमें जनरल पब्लिक को लोन चीपर रेट्स पे मिल रहे हैं, हम ज़्यादा लोन्स लेंगे एंड दस मार्केट में फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टूल, रेपो रेट। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। Here it was lending for long term, here it is lending for short term। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म की लोन्स देती है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज रेपो रेट। नाउ आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को कैसे यूज करेगी? तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देगी। कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म पीरियड की लोन पहले के कंपैरिजन में कॉस्टली रेट पे देगी। बिकॉज कमर्शियल बैंक को आरबीआई से महंगी लोन मिल रही है, कमर्शियल बैंक्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाइक कर देगी, इंक्रीज कर देगी। बिकॉज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो गया, हमको लोन महंगी मिल रही है, हम कम लोन लेंगे एंड thus the flow of credit in the economy will reduce, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। वाइस वर्सा इन केस ऑफ डिफ्लेशन आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस कर देगी, कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चीपर रेट पे लोन देगी। बिकॉज कमर्शियल बैंक को शॉर्टर पीरियड के लिए चीपर रेट्स पे लोन मिल रही है, कमर्शियल बैंक्स अपना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर देगी। अब हमको भी चीपर रेट्स पे लोन मिलेगी। बिकॉज हमको जनरल पब्लिक को चीपर रेट्स पे लोन मिल रही है, हम ज़्यादा लोन लेंगे, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा एंड thus डिफ्लेशन की सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। द थर्ड टूल इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स डिपोजिट्स देयर मनी इन आरबीआई। जब भी कभी कमर्शियल बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, कमर्शियल बैंक कैन पार्क दैट एक्स्ट्रा पैसा विथ आरबीआई। आरबीआई में पैसा पार्क करने से, आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करने से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देती है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से मिलता है, दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। मार्केट में जब इन्फ्लेशन है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी। आरबीआई कमर्शियल बैंक से ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। बिकॉज आरबीआई ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, कमर्शियल बैंक अपना ज़्यादातर पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करेगा।
बिकॉज कमर्शियल बैंक्स अपना ज़्यादा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करेगा, कमर्शियल बैंक्स का लेंडिंग पावर कम हो जाएगा। बिकॉज कमर्शियल बैंक्स का लेंडिंग पावर कम हो जाएगा, वो कम लोन दे पाएगी, मार्केट में फ्लो ऑफ क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगा एंड thus इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। वाइस वर्सा इन डिफ्लेशन, इन केस ऑफ डिफ्लेशन आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम कर देगी, कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगी, बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट आरबीआई एक्सेप्ट करेगी। बिकॉज कमर्शियल बैंक को बहुत कुछ ज़्यादा आरबीआई से नहीं मिल रहा है, कमर्शियल बैंक अपनी लेंडिंग कैपेसिटी राइज कर देंगे। बिकॉज अब कमर्शियल बैंक्स पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा लेंड कर रहे हैं, ज़्यादा लोन दे रहे हैं, पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी एंड thus the flow of credit in the economy will increase and thus the deflationary situation will come under control. The next tool is open market operation. Open market operation बोले तो the purchase and sale of government security by RBI in open market. RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही सिक्योरिटी हमको सेल भी करती है, हमसे वो परचेज भी करती है। So this transaction of purchase and sale of government security by RBI is known as open market operation. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी। आरबीआई सेल करेगी तो ऑफ कोर्स जनरल पब्लिक हम वो सिक्योरिटीज आरबीआई से बाई करेंगे। हमको सिक्योरिटीज आरबीआई फ्री में थोड़ी देगी, हमको सिक्योरिटी देगी, उसके बदले में हमसे पैसा ले लेगी एंड thus the flow of credit in the economy will reduce and thus the inflation also will get controlled. Vice versa in case of deflation, आरबीआई हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस बाई कर लेगी। बिकॉज आरबीआई बाई करेगी, हम उसको सेल करेंगे, बिकॉज हम सेल करेंगे हमें आरबीआई से पैसा मिलेगा, बिकॉज हमें आरबीआई से पैसा मिलेगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज एंड thus deflation will come under control. And the last quantitative measure is legal reserve ratio, LRR. You remember we did this in case of credit creation also. So let's understand in detail what is this LRR. LRR is made up of two components, CRR cash reserve ratio, SLR statutory liquidity ratio. CRR मतलब minimum deposit kept by banks with RBI. RBI कमर्शियल बैंक से कुछ पोर्शन ऑफ उसके डिपॉजिट साइड में रखने को बोलेगी, आरबीआई खुद के पास डिपॉजिट करवाने को बोलेगी। सो दैट रेट ऑफ कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट which they are supposed to keep reserve with RBI is known as CRR cash reserve ratio. SLR means minimum deposit kept by banks with its own self in form of liquid assets. Further RBI commercial banks को instruct करेगी कि आपके deposits का certain percentage in form of liquid assets like gold आप खुद आपके पास रिजर्व रखो। तो दैट रेट एट विच आरबीआई इंस्ट्रक्ट्स कमर्शियल बैंक्स टू कीप सम ऑफ इट्स पोर्शन रिजर्व विथ इट्स ओन सेल्फ इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स इज नोन एज SLR. नाउ बोथ ऑफ दिस टुगेदर मतलब LRR और लीगल रिजर्व रेशियो। इन केस ऑफ डिफ्लेशन आरबीआई LRR को इंक्रीज कर देगी, ज़्यादा कैश डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखो, ज़्यादा लिक्विड डिपॉजिट्स अपने पास रखो, दैट इज आरबीआई LRR इंक्रीज करेगी। बिकॉज अब कमर्शियल बैंक्स को अपनी डिपॉजिट का ज़्यादा पोर्शन रिजर्व रखना होगा, कमर्शियल बैंक्स विल बी एबल टू लेंड लेस. Because commercial banks are lending less, the flow of credit in economy will get reduced. Because flow of credit in economy will get reduced, inflation will get controlled. Vice versa, in case of deflation, RBI LRR कम कर देगी.
बिकॉज आरबीआई एलआरआर कम कर देगी, कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट में फ्लो ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज मार्केट में फ्लो ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आई होप these all measures are very much clear to you. Moving on to qualitative measures, those instruments which affects the flow of credit of targeted sector, targeted industry or maybe targeted area. जब आरबीआई को इकोनॉमी के किसी पर्टिकुलर सेक्टर, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ही फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना है, ना कि ओवरऑल पूरे इकोनॉमी के फ्लो ऑफ क्रेडिट को, तो आरबीआई जो मेजर्स यूज करती है, दोज मेजर्स आर क्वालिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। एंड आरबीआई यूजेस 3 different qualitative measures or instruments. The first one is margin requirement. Now whenever you go to take loan from बैंक आपकी शक्ल देख के लोन नहीं देगी। बैंक आपको बोलेगी 100 रुपीज़ की लोन चाहिए, 120 रुपीज़ की सिक्योरिटी मोर्गेज रखो, गिरवे रखो, तब जाके आपको 100 रुपीज़ की लोन मिलेगी। सो दिस इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट कम्स। टू टेक 100 रुपीज़ लोन, यू आर सपोज टू मोर्गेज द सिक्योरिटी ऑफ 120. The margin requirement is difference between loan amount and the security offered as mortgage to get that loan. In this case, margin requirement is 20. अगर आरबीआई विश के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में फ्लो ऑफ क्रेडिट कम हो जाए, किसी पर्टिकुलर एरिया को ज़्यादा लोन नहीं देनी, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। एंड इफ आरबीआई विश कि दिस सेक्टर इज डूइंग वेल इन द इकोनॉमी, उसका फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ा देना है, उसको ज़्यादा मनी, ज़्यादा लोन देना है, तो आरबीआई उस सेक्टर, उस एरिया के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा। एंड दिस इज हाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट affects the flow of credit for a particular area or a particular sector only. The second measure is selective credit control, which is also known as rationing of credit. Under this measure, RBI fixes the quota of giving loan to different sectors, different industries or different areas. अगर आरबीआई ने बोला है कमर्शियल बैंक्स को कि आपका जो भी एलआरआर है उसको रखने के बाद अगर आपके पास 100 रुपीज़ बचता है लोन देने के लिए, तो 100 रुपीज़ में से किस सेक्टर को कितनी लोन दोगे, उसके कोटाज डिसाइड कर लो। सो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स से कोटाज डिसाइड करवाएगा। आरबीआई विल से दैट बिकॉज आईटी सेक्टर इज वर्किंग वेरी वेल, 100 में से 45 की लोन आईटी को दो। एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री, सो 100 में से 30 रुपीज़ की लोन एग्रीकल्चर को भी दो। 100 में से 15 रुपीज़ की लोन एजुकेशन को दो। 100 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ की लोन टोबैको को दो, बिकॉज दैट इज सोशली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, तो कम कोटा उसके लिए डिसाइड होगा। एंड बाकी सारे सेक्टर्स को 5 रुपीज़ की लोन दो। तो लाइक दैट जो भी कोई सेक्टर आरबीआई चाहती है कि वो इकोनॉमी में अच्छा कर रहा है और अच्छा करे, आरबीआई उसका कोटा बढ़ा देगी। जो भी कोई सेक्टर लाइक टोबैको, आरबीआई चाहती है कि बिकॉज इकोनॉमी में अनडिजायरेबल रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है, उसको कम लोन मिले, आरबीआई उसका कोटा रिड्यूस कर देगी। And like this, with the help of selective credit control, RBI किसी सेक्टर को ज़्यादा फ्लो ऑफ क्रेडिट, ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी दिलवाएगी, किसी सेक्टर को कम फ्लो ऑफ क्रेडिट, कम फ्लो ऑफ मनी दिलवाएगी। एंड द लास्ट क्वालिटेटिव मेजर इज मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। मॉरल सुएशन मतलब अगर कोई कमर्शियल बैंक्स आरबीआई की गाइडलाइंस को, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा,
तो वो कमर्शियल बैंक को आरबीआई मॉरली प्रेशराइज करेगा, मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। मॉरल प्रेशर से अगर बैंक मान गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानी तो आरबीआई हैज द राइट टू टेक डायरेक्ट एक्शंस ऑल्सो। आरबीआई वो बैंक को पेनलाइज कर सकता है, वो बैंक से फाइन्स ले सकता है, and like that with the help of moral suasion and direct action, RBI instructs the bank to work in a particular direction only. So these are qualitative measures with the help of which targeted area, targeted sector या targeted industry में मनी का सप्लाई, क्रेडिट का फ्लो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। I hope the entire monetary policy is very much clear to you. This topic is extremely important. One of your 6-marker question will be surely asked from this topic. So do understand this well. I have put the link of YouTube shorts also in the description box. Last minute exam ke time pe you can have all these at a glance with the help of that shorts. So do take the advantage of that shorts as well. So I hope everything is clear. Until the next session, stay tuned and goodbye.